1911 तक पढ़ लिए थे ना, 1911 तक। तो चलिए पीछे से थोड़ा रिवीजन करते हैं क्या। बताइए कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिका। कांग्रेस का भारत में पहला बार प्रयोग किसने किया था कांग्रेस शब्द का? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस नाम, कांग्रेस का क्या होता है, अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड। शिमला का संत किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम का जीवनीकार कौन था? विलियम बेटारबन। कितना बार अध्यक्षता किया? 2 बार। कब कब? 1889, 1910। उसके बाद बोलेगा कि कांग्रेस के नाम, कांग्रेस की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हाथ था एक व्यक्ति का, लेकिन कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हो पाए। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम महासचिव एओ ह्यूम। कांग्रेस के महासचिव एओ ह्यूम। कांग्रेस का स्थापना जो कहाँ होने वाला था? पूना में, लेकिन हुआ कहाँ? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कितने लोग टोटल भाग लिए? कितने वकील थे? 39। कितने के सबसे ज्यादा किस प्रेसिडेंसी से भाग लिए? मुंबई। किससे? मुंबई। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने प्रस्ताव पारित हुआ? कितना? 9। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन था? हाँ। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? डफरिन। लॉर्ड डफरिन। किस वायसराय ने यह बात बोला था कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? डफरिन। किसने? डफरिन। कब बोल रहा था? 1887। 1887। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कहाँ किए थे? कलकत्ता। कहाँ किए थे? टोटल कितने लोगों ने भाग लिया? 436। कितना? 436। उसके बाद हम लोग पढ़े थे दादा भाई नौरोजी टोटल कितना बार अध्यक्षता किए? 3 बार। कब कब? 1886, 93, 1906। 86 में कहाँ? 93 में, 1906 में। समझ में आया? कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कब किए थे? 1906। कब किए थे? 1906। अगर बोलेगा कि स्वराज का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। इसका मुख्यालय कहाँ था? लाहौर। कहाँ था? लाहौर। ये हमें पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के। भारत मतलब पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा ने। उसके बाद तृतीय अधिवेशन कब हुआ? 1887। कहाँ हुआ? मद्रास। कहाँ हुआ? मद्रास। किसने अध्यक्षता किया? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष नौरोजी, प्रथम ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। चतुर्थ अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद के उस समय गवर्नर कौन था? आइलैंड कोलबी। कौन था? आइलैंड कोलबी। कांग्रेस को नाम आइलैंड कोलबी। कांग्रेस को ना जमीन खरीद कर किसने दिया अधिवेशन करने के लिए? दरभंगा महाराज। कहाँ के थे? बिहार। कौन सा कैंपस खरीदे थे? लोथल कैंपस। कौन सा कैंपस? किसने कहा था कि सबसे पहले हम भारतीय, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है? जॉर्ज यूले। किसने कहा था? जॉर्ज। लाला लाजपत राय पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए? चौथे। कब? चौथे। कब? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। उसके बाद हम लोग बात करें कि पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लिया? 1889। 1889। कहाँ? बम्बई। अब पहली बार किस महिला ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किया? कदामिनी गांगुली। कब? 1890। कहाँ? कलकत्ता। प्रथम स्नातक करने वाली महिला किस यूनिवर्सिटी से? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। किस यूनिवर्सिटी? कलकत्ता। उसके बाद हम लोग पढ़े थे 1891 में कहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? नागपुर। कौन किए थे? आनंद चारलू। इसमें क्या कहा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब क्या है? राष्ट्रीयता। क्या है? राष्ट्रीयता। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़े कि 1892 का अधिवेशन कहाँ में होना था? लंदन। लेकिन वहाँ क्यों नहीं हुआ? आम चुनाव होने के कारण। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। अध्यक्षता किसने किया? WC बनर्जी। WC बनर्जी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे
कांग्रेस के ना, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? पहली बार 1901। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कोलकाता। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा बच्चा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा बच्चा। उसके बाद हम लोग बताए थे कि पहली बार कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1907। कहाँ कब हुआ? 1907। जिसका अध्यक्षता कौन किए? रास बिहारी बोस। किसके किस भी लड़ाई होता? गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय। नरम दल वाले रास बिहारी बोस। 1908 में फिर किसने अध्यक्षता किया? रास बिहारी बोस। कहाँ किए? मद्रास। कहाँ किए? मद्रास। उसके बाद बोले थे 1911 का अधिवेशन। कौन बोले थे? 1911। यह किस लिए महत्वपूर्ण है? जन गण मन गाया गया। इसका रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका अध्यक्षता किसने किया था? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। उसके बाद हम बताए थे कि 1896 के वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? 1896। 1896। जिसकी अध्यक्षता किसने किया? रहमतुल्लाह सियानी। किसने किया? रहमतुल्लाह सियानी। वंदे मातरम किस बुक से लिया गया? बुक से। आनंद मठ के लेखक। यहाँ तक याद किए थे हम लोग, याद भी है सबको। अब पढ़ते हैं आगे। देखिए 1911 तक हम लोग पढ़ लिए। देखिए बिहार में ना, बिहार में पहला बार अधिवेशन कब हुआ? 1912 में। कब हुआ? 1912 में। देखिए बिहार अभी वर्तमान के बिहार लेवल जी ना, तो कांग्रेस का टोटल 2 अधिवेशन हुआ। कितना अधिवेशन? 2। कितना अधिवेशन? 2। अगर टोटल पहले नाल लेते जाए तो 3 भई रहे, एक रामगढ़ में भई रहे ना। लेकिन अभी वर्तमान में बिहार में टोटल कांग्रेस का कितना अधिवेशन? 2 अधिवेशन। कितना अधिवेशन? 2। देखिए 1912 में ना बांकीपुर में अधिवेशन। बांकीपुर कहाँ है? पटना। बांकीपुर कहाँ है? पटना। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन हो रहा था। जिसका अध्यक्षता किसने किया था? RN मघोलकर। RN मघोलकर। RN मघोलकर। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? RN मघोलकर। किसने किया? RN मघोलकर। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले बताए थे कि 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास। CR दास। CR दास। देखिए इसमें क्या कहा गया ना, 1912 का जब कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में हो रहा था पटना, तो उसमें एओ ह्यूम को ना ये उपाधि दिया गया कि कांग्रेस का जनक किनको माना गया है? एओ ह्यूम को। मतलब ऑफिशियली होता है, ये थे तो वही किए थे। मतलब एक ऑफिशियली कह दिया गया कि कांग्रेस का जनक कौन है? एओ ह्यूम है। कौन है? एओ ह्यूम। जिसे पिता की उपाधि भी प्रदान की गई। एओ ह्यूम को क्या? कांग्रेस के पिता की उपाधि भी प्रदान की गई। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? तो कांग्रेस का टोटल बिहार में कितना अधिवेशन? 2। सबसे पहला 1912। 1912 कहाँ हुआ था? बांकीपुर। कहाँ हुआ था? बांकीपुर। दूसरा 1922 कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गया। किसने अध्यक्षता किया था? CR दास। किसने? 1912 वाला RN मघोलकर। ये दोनों बहुत याद रखना पड़ेगा कि BPSC बिहार से पूछता है। समझ में आया दोनों? अब देखिए उसके बाद अब हम लोग ने पढ़ा था कि 1907 में ना कांग्रेस में फूट पड़ गया, विभाजन हो गया। हुआ था ना, क्या कि गरम दल और नरम दल के बीच। उसके बाद ये आगे चलकर ना 1916 में, कब? 1916 में इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? AC मजमूदार नहीं कर रहे थे, अंबिका चरण मजमूदार। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ कांग्रेस का? लखनऊ में। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? AC मजमूदार। देखिए इसमें 1916 का अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया ना कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। इस अधिवेशन में मतलब ये नारा दिए 1916 का अधिवेशन में। 1916 के अधिवेशन में किसने यह नारा दिया कि यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा कौन अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। देखिए महात्मा गांधी ना दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद, कब लौटे थे? 1915 में। देखिए भाग तो पहला बार 1901 में लिए, लेकिन अगर पूछे बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद किस अधिवेशन में भाग लिए पहली बार? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। पहली बार भाग लिए 1901 में, लेकिन कहा गया दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए? 1916 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? लखनऊ। किसने किया था? AC मजमूदार। AC मजमूदार। देखिए बाल गंगाधर तिलक ना, बाल गंगाधर जैसे 1907 में ना गरम दल और नरम दल में झगड़ा हुआ, वो अलग हो गया, फुट बढ़ गया। लेकिन 1916 में ना बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से क्या हुआ
कि गरम दल और नरम दल क्या हो गया, एक हो गए। गरम दल और नरम दल किस अधिवेशन में एक हुए, 1916 के अधिवेशन। किस अधिवेशन, 1916। किसके प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, जैसे पहले कांग्रेस में भी खटपट हो गया था, हुआ था ना, तो वो लोग भी बट गए थे। तो 1916 का अधिवेशन जो हुआ ना, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ना क्या किए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को क्या किए, दोनों को क्या किए, मिला दिए, समझौता करा दिए। किसके किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किसने कराया, मोहम्मद अली जिन्ना। तो पहले बार दो गो में मिलना था, गरम दल और नरम दल, केकर प्रयास से, बाल गंगाधर तिलक। जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, लखनऊ समझौता। लखनऊ में हुआ था ना, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, लखनऊ समझौता। देखिए इसके तहत ना, समझौता के तहत कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकृत प्रदान किया। जैसे क्या झगड़ा हुआ था ना, जैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ये हुआ था, तो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था ना मुस्लिम लीग को, मतलब मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन, मतलब वोट कौन करेगा, मुसलमान करेगा, था ना ऐसा। तो इसलिए कांग्रेस से इसका विरोध किया था, बोला था कि नहीं हम इसको नहीं मानते हैं। इसमें दोनों में क्या हो गया, खटपट हो गया। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया ना, दोनों को मिलाएं, और कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया, ठीक है जो अंग्रेज तुमको क्या दिया है, पृथक निर्वाचन का चुनाव, उसको क्या किया इन्होंने, स्वीकार किया। इसलिए दोनों में क्या हो गया, फिर समझौता हो गया। क्या हो गया, समझौता हो गया। और ये तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो मुस्लिम लोग क्या किया ना कि ठीक है आप मतलब मेरा सपोर्ट किए, जैसे पृथक निर्वाचन के चुनाव में, तो उन्होंने क्या बोला ना कि कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन में ना हम मतलब साथ देंगे। साथ देने का आश्वासन किसने दिया, मुस्लिम लीग। जब इन्होंने सपोर्ट कर लिया कि हाँ जो पृथक निर्वाचन आपको मिला है, किसको, मुस्लिम लीग को, तो हम स्वीकार करते हैं, कांग्रेस वाले ने। तो अब कांग्रेस वाले ने इनके बदले में क्या बोला ना कि ठीक है स्वतंत्रता आंदोलन होगा ना, उसमें हम कांग्रेस के क्या करेंगे, साथ देंगे। क्या देंगे, साथ देंगे। किसने कहा, मुस्लिम लीग ने। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ना मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या क्लियर, समझौता क्लियर ने। इसी समझौता को देखते हुए ना सरोजिनी नायडू ने उन्हें क्या किया, हिंदू मुस्लिम के एकता का अग्रदूत कहा। हिंदी मुस्लिम एकता का राजदूत या अग्रदूत कहा के मोहम्मद अली जिन्ना के क्या कह रहा है, सरोजिनी नायडू। किसने कहा था, सरोजिनी नायडू। क्यों कहा, क्योंकि दोनों के बीच मिला है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, देखिए 1916 का अधिवेशन न कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। 1916 के अधिवेशन में बहुत कारण से महत्वपूर्ण है। पहला कारण यह है, इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर बाल गंगाधर तिलक ने के प्रयास से ना गरम दल और नरम दल दोनों 1907 में अलग हुए थे, तो फिर क्या हो गए, एक हो गए। क्या हो गए, एक हो गए। और फिर मोहम्मद अली, जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच झगड़ा किस लिए हुआ कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को ना पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया था अंग्रेजों की तरफ से, जिसे कांग्रेस क्या बोल रहे, नहीं मान रहे थे। तो कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों को क्या, दोनों के बीच क्या करा है, समझौता। कांग्रेस इस बात को मान गया कि ठीक है जो पृथक निर्वाचन मिला है उसे मतलब हम स्वीकार करते हैं। उसके बदले में ना मुस्लिम लीग ने क्या कहा ना कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में हम आपका क्या करेंगे, साथ देंगे। इस सब कार्यों को देखते हुए मोहम्मद सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना का कहा हिंदू मुसलमान एकता का राजदूत का, हिंदू मुसलमान एकता का राजदूत का। ठीक है 1916 के अधिवेशन में ना, जैसे महात्मा गांधी पहले बार दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो किस अधिवेशन में भाग लिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तो उसी समय चंपारण में क्या हो रहा था ना, तीन कठिया प्रणाली बहुत ज़्यादा परेशान थे, वहाँ के किसान क्या थे, परेशान। जैसे उसमें फिक्स हो गया था कि 20 कट्ठा खेती पर ना आपको 3 कट्ठा क्या करना है, नील की खेती करना, नील की खेती। और नील की खेती करने की वजह से ना खेत क्या हो रहा था, बंजर हो रहा था। अगर अगला साल फिर क्या हो रहा था, उस पर उपज नहीं हो रहा था, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसको देखते हुए ना बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास किए वहाँ के किसानों ने, लेकिन उन लोगों से क्या अंग्रेज बात नहीं माने। इसी को देखते राजकुमार का रण शुक्ल रण, राजकुमार शुक्ल ना 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, वो भी गए थे ना। तो गए वहाँ और गए वहाँ गांधी जी से मिले, गांधी जी से मिले कि गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, क्या कि दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, गए थे वहाँ से जीत कर आ गए, आए थे ना। इसको देख के इनको लगा कि नहीं इनसे बात करना चाहिए, शायद ये कर सकते हैं। तो इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने उनसे बात किया, किससे, महात्मा गांधी से। बोला कि देखिए
मतलब ऐसा ऐसा परेशानी है चंपारण में, ऐसा ऐसा परेशानी है, ये मतलब 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा क्या कर रहा है, नील की खेती कर रहा है। नील की खेती करने की वजह से खेत क्या हो रहा है, बंजर हो जा रहा है। अब बंजर होने की वजह से अगला साल उपज क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, जिससे किसान और परेशान हो जा रहा है। और ऊपर से टैक्स देना, वो सब देना तो अलग बात है। तो इसीलिए परेशानी की वजह से इनको बताएं, किसको, महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को आश्वासन दिए कि ठीक है आप जाइए, हम आएंगे वहाँ चंपारण, हम आएंगे आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो वहीं फिर चंपारण 1916 के बाद 1917 में कुछ दिन के बाद महात्मा गांधी पहुँचे। तो वहाँ क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, महात्मा गांधी में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बता दिए कि राजकुमार शुक्ल ही उनको क्या बुलाए, लखनऊ अधिवेशन में बुलाए थे, समझ में आया। तो लखनऊ अधिवेशन बहुत कारण से महत्वपूर्ण है। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था, एसी मजमूदार, अंबिका चरण मजमूदार। किसने किया था, अंबिका चरण मजमूदार। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। याद हुआ, समझ में आ रहा है। सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1875 में हुआ था ना। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना भले विदेश में हुआ था, मैडम ब्लैटस्की, कर्नल अलकॉट किए थे, बताए थे ना 1875 में। वही ना आगे चलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, 1882 में मद्रास के अड्यार में। और देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य एनी बेसेंट ना 1800 वहाँ कब बनी, 89 में बनी थी ना। और वो आगे चलकर जब वहाँ अच्छा काम करने लगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मतलब स्थापना, जैसे मैडम ब्लैटस्की और कर्नल अलकॉट थे, इनको एनी बेसेंट को कहाँ भेज दिए, भारत। बोले कि मद्रास में मेरा एक क्या मुख्यालय है, अड्यार में, वहाँ जाइए। तो वहाँ 1800 कब आई, 93 में। फिर यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फेमस करने लगी। जब फेमस की तो 1898 में इन्होंने क्या किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बीएचयू में खोला। वही आगे चलकर बीएचयू बन गया, 1916 में बना ना। और फिर उन्होंने क्या किया कि 1916 में ना होम रूल लीग की स्थापना की गई, 19 सितंबर 1916 में, कहाँ, मद्रास में। तो फिर इतना फेमस हो गई। तो अभी हम बताए थे कि कांग्रेस ना, कांग्रेस क्या कर रहा था कि जो ज़्यादा फेमस है उसको अध्यक्ष बना रहा था, जिससे ज़्यादा लोग जुड़े इससे, जैसे जो ज़्यादा फेमस है वो आएगा। जैसे तो कहने का मतलब उससे कांग्रेस का और प्रचार होगा। इससे 1916 में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी एनी बेसेंट। तो 1916 के बाद 1917 में जब अधिवेशन हुआ ना, तो एनी बेसेंट को क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, किसने किया, एनी बेसेंट। किसने किया, एनी बेसेंट। यही एनी बेसेंट थे जो इससे पहले अभी तक हम लोग जितना पढ़े एक भी महिला अध्यक्षता की, भले महिला क्या की, भाषण दी, महिला शामिल हुई, लेकिन कोई भी अध्यक्षता नहीं की। तो 1917 में प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, जिन्होंने क्या किया, कांग्रेस की क्या किया, अध्यक्षता किया। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, एनी बेसेंट। कौन है, एनी बेसेंट। ये देखिए कहाँ के रहने वाली थी, आयरलैंड की। ये सब हम पढ़ा दिए, कहाँ के रहने वाली थी, आयरलैंड की। देखिए इन्होंने नाम आयरलैंड की रहने वाली थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष था कब की, 1917 में। कहाँ की, कोलकाता में। इनके पुस्तक भी हम बताइए, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ नहीं बताए थे। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है, एनी बेसेंट की। किसकी पुस्तक है, एनी बेसेंट की। किसका, एनी बेसेंट के। याद हुआ। उसके बाद ना 1916 के बाद, 1917 के बाद ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, 1923 का अधिवेशन। कौन है, 1923। इम्पोर्टेंट नहीं है, विशेष अधिवेशन हम बता देंगे 1920 में हुआ था, जो भी बता देंगे। देखिए ना 1918 देख लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए 1918 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। 1918 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। किसको बनाया था, बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन बाल गंगाधर तिलक को अभी हम कुछ दिन पहले से बताते आ रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था, किसने कहा, वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कह दिया ना, भारतीय अशांति का जनक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर आर्य समाज के। तो बाल गंगाधर तिलक को जब बोले ना वो वेलेंटाइन सिरोल के भारतीय शांति के जनक है, तो इनको गुस्सा आ गया। ये कहा कि ना केस लड़ने चले गए कहाँ, इंग्लैंड। मतलब केस कर दिए उस पर जाकर, ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, नहीं होता है। तो केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए, इंग्लैंड। तो केस लड़ने चले गए ना, तो इनको बनाया गया था 1918 में दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष था, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन ये केस लड़ने चले गए कहाँ, मतलब वहाँ चले गए लंदन। कहाँ चले गए, लंदन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष था, इसीलिए इन न करके कौन किए, मदन मोहन मालवीय। नहीं समझ में आया क्या बोले हम। जैसे 1918 का अधिवेशन हुआ था ना, दिल्ली में निर्धारित था। क्या निर्धारित था, दिल्ली में।
और ये भी निर्धारित था कि अगला साल ये जो 1918 का अधिवेशन होगा दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? बाल गंगाधर तिलक। कौन करेंगे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इससे पहले ना वेलेंटाइन रोल था, जो भारतीय अशांति का जनक किसे बोल दिया? बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक थोड़ा हो गए गुस्सा, अब कर दिए जाकर केस। कहाँ? लंदन में। तो केस किए ना, तो केस के पैरवी के लिए फिर कहाँ चले गए? लंदन। तो लंदन चले गए, तो इनकी जगह पर कोई और ना अध्यक्षता करेगा, तो इसलिए मदन मोहन मालवीय को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। मदन मोहन मालवीय को क्या बनाया गया? अध्यक्ष। मदन मोहन मालवीय कौन है? बीएचयू की स्थापना के लिए रहा। कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। हाँ, इसका अधिवेशन ना अमृतसर में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? अमृतसर। 1919 का अधिवेशन कहाँ होने वाला था? अमृतसर। इसकी अध्यक्षता कौन करते? पंडित लाल नेहरू। पंडित लाल नेहरू। 1919 का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? अमृतसर। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित लाल नेहरू। इस अधिवेशन में ना बाल गंगाधर तिलक के ना अंतिम बार भाग लिए 1919 में। क्या 1919 में क्या के लिए? अंतिम बार। 1920 में उनका मृत्यु ना हो गया था। तो हाँ, तो 1919 में ना अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए? 1919 के अमृतसर। 1919 के अमृतसर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता किए? पंडित लाल नेहरू। किसने किया? पंडित लाल नेहरू। 1919 के में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था ना। देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे